श्री शिवाय नमस्तुभयम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि प्रयागराज में महाकुंभ का मेला चल रहा है और इस महाकुंभ के मेले में अभी बहुत सारे लोग आने का प्लान भी बना रहे हैं कि हम लोग महाकुंभ के मेले में आएंगे। पर दोस्तों, आप लोग जब मोबाइल पे देखते हो कि वहां पर इतनी भीड़ हो रही है, वहां पर ये हो रहा है, वहां पर वे हो रहा है, तो इससे आपका जो प्लान है वो चेंज हो जाता है। पर हम आपको बता दें कि जो न्यूज, जो खबर आप लोग देखते हो वो पूरी तरीके से सच नहीं होती है। अभी जो सोशल मीडिया पर आपको जो भी चीजें दिखाई जा रही हैं, उसमें आधी से ज्यादा चीजें तो झूठी ही होती हैं। इसलिए अगर आप लोग भी प्रयागराज जाने का प्लान बना रहे हो, प्रयागराज में मतलब स्नान के दिन जाने वाले हो, डुबकी लगाने वाले हो, तो ये वीडियो एक बार जरूर देख लेना। आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि आपको कैसे जाना है, कैसे आपको जो है अपनी सारी व्यवस्था खुद लेकर चलना है, ताकि आपको वहां जाकर कोई परेशानी ना हो। अगर आप लोग भी अभी इलाहाबाद जाने का प्लान बना रहे हो, प्रयागराज जाने का प्लान बना रहे हो, तो ये वीडियो पूरा बिना रोके हुए जरूर देखना, ताकि आप लोगों को सारी जानकारी मिल सके और बिल्कुल सही जानकारी मिल सके। क्योंकि ज्यादातर जगहों पर आपको झूठी ही जानकारी यहाँ पे दी जा रही है, जिससे कि आपका जो प्लान है वो चेंज हो जाता है प्रयागराज जाने का, है ना। देखो, सबसे पहली चीज तो भाई, आपको अपने यहाँ से अगर किसी ट्रेन में प्रयागराज तक के लिए रिजर्वेशन मिल रहा है, तो आपको रिजर्वेशन के साथ में ही आना है। सबसे पहला प्रश्न हम आपका यही दूर करते हैं कि क्या ट्रेनों में भीड़ बहुत ज्यादा हो रही है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ट्रेनों में भीड़ बहुत ज्यादा नहीं हो रही है ना। आप लोगों ने देखे होंगे थर्ड एसी में भी लोगों ने भीड़ वाली वीडियो डालक रखी हुई है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, भीड़ सिर्फ उस दिन होती है जिस दिन स्नान होता है। स्नान के अलावा अगर आप किसी दिन आ रहे हो, मतलब जिस दिन अमृत स्नान होता है या शाही स्नान होता है, जो कि अभी अगला मौनी अमावस्या के दिन होने वाला है, उस स्नान के दिन सिर्फ मात्र बहुत ज्यादा भीड़ होती है, ठीक है। बाकी अगर और दिनों में आप देखो, कुंभ मेला पूरे 45 दिनों तक लगता है। शाही स्नान, अमृत स्नान, कुंभ स्नान के अलावा जितने भी दिन होते हैं, उनमें आपको ट्रेनों में बिलक बकुल भी भीड़ नहीं देखने के लिए मिलने वाली, चाहे आप जनरल से ही क्यों ना जा रहे हो, है ना। मतलब भीड़ तो हालांकि रहेगी, पर आपको इतनी तो जगह मिल ही जाएगी कि आप बैठ जाओ, है ना। पर ऐसा कि भाई ट्रेनों में बिल्कुल भीड़ है, जगह ही नहीं है बैठने की, तो भी जाना तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। अगर आपका मन है जाने का, आपका रिजर्वेशन भी नहीं हो पाया है और आप जनरल के टिकट से भी जाना चाहते हैं, तो भाई स्लीपर में बैठकर भी जा सकते हैं, क्योंकि अभी इस समय वहां पर कुछ ज्यादा चेक नहीं कर रहा है। और अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आपको स्लीपर में भी किसी की सीट खाली मिल जाएगी और आप उस पर बैठकर भी यहाँ पर जा सकते हो, है ना। तो आपका जाने का मन है तो आप बिल्कुल जा सकते हो। ट्रेनों में ऐसी कोई ज्यादा भीड़ नहीं चल रही। बस ध्यान रखना, स्नान के दिन जरूर आपको भीड़ मिलेगी, चाहे आते समय देख लो, चाहे जाते समय देख लो, ठीक है। अब वहां की हम लोग बात करते हैं। देखो, जिस दिन शाही स्नान नहीं रहेगा, जिस दिन आप लोगों को जो है मतलब अमृत स्नान नहीं रहेगा, उस दिन तो आप लोग जो है बिल्कुल नदी के किनारे तक, संगम के किनारे तक जो है ऑटो वाले आपको, रिक्शा वाले पहुंचा देंगे। पर अगर आप लोग स्नान वाले दिन जाओगे तो आप ये मान मान कर चलना, आपको पैदल बहुत ज्यादा चलना पड़ेगा। कितना पैदल चलना पड़ेगा? कम से कम 5 किलोमीटर आप लोग मान कर चलो, है ना। कम से कम 5 किलोमीटर, इससे ज्यादा कितना भी हो सकता है शाही स्नान वाले दिन, अमृत स्नान वाले दिन, है ना। और अगर आप ऐसे किसी और दिन में आ रहे हो तो आपको बिल्कुल संगम के किनारे ही उतार देंगे। आपको थोड़ा ही बहुत पैदल चलना पड़ेगा, उसके बाद आप लोग जो भी अपना स्नान है वो कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे ही आप लोग संगम के किनारे पहुंचते हो तो आपको स्नान कहाँ पर करना है? तो देखो, स्नान आप लोग जो है बिल्कुल किनारे पर भी कर सकते हो, या इसके अलावा वहां पर आपको बोट की जो सर्विस होती है वो भी यहाँ पे दी जा रही है ना। अब हम इसकी प्राइस के बारे में भी बात कर लेते हैं कि आपको स्नान कहाँ पे जाकर करना चाहिए, और ये जो बोट में आपको लोगों को ले जाते हैं, ये लोग कितने पैसे लेते हैं, है ना। तो देखो, सबसे पहली चीज आप लोगों को जो स्नान करना चाहिए वो त्रिवेणी संगम में करना चाहिए, है ना। तो भाई ये जो आपको जो ये बोट दिख रही है, ये नाव दिख रही है, ये नाव आपको त्रिवेणी संगम पर ही लेकर जाती है। मतलब ऐसी जगह पर जहां पर गंगा, यमुना और सरस्वती जी का मिलन हो रहा है, जहां पर ये संगम बन रहा है ना। तो उस जगह पर ये जो बोट है, ये नाव है, ये आपको लेकर जाती है। वहां पर जाकर फिर आपको स्नान करना होता है। तो ये बोट वाले क्या करते हैं कि सबसे पहले तो आपको जो है किसी भी किनारे से, गंगा जी के किनारे से या यमुना जी के किनारे से बिठा लेते हैं, और बिठाने के बाद त्रिवेणी संगम में बिल्कुल नदी के बीचों भी, जहां पर यह संगम हो रहा है, उस जगह पर जाकर छोड़ते हैं, ठीक है। मतलब वहां पर सारी टेंट वगैरह, अच्छी जगह वगैरह बनी हुई है, आप लोग वहां पर जाकर आराम से स्नान कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे ही आप लोग वहां पर पहुंचते हो ना, तो वहां पर आप लोगों को कपड़े चेंज करने के लिए सारी चीजें, व्यवस्थाएं अभी फिलहाल में की गई हैं। तो ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि जो लेडीज होती हैं भाई, वो लोग कैसे अपनी व्यवस्था देखेंगी। तो वहां पर आप लोगों के कपड़े चेंज करने के लिए अलग से व्यवस्था की गई है।
आपको वहां पर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है ना। बस आप लोगों के एक बात का ध्यान रखना है कि अमृत स्नान के दिन, शाही स्नान के दिन आपको जो है हर जगह भीड़ मिलेगी। बाकी इसके अलावा किसी और दिन आ रहे हो तो भी भीड़ मिलेगी, पर इतनी भीड़ नहीं मिलेगी जिससे कि आप लोग जो है कोई काम ना कर पाओ, है ना। अमृत स्नान के दिन भी आप आराम से डुबकी लगा सकते हो, और किसी और दिन तो फिर आराम से लगा ही सकते हो। कोई यहाँ पर आप लोगों को परेशानी नहीं लेनी है ना। इसके बाद में ये जो बोट वाले हैं ये कितने पैसे लेंगे, तो देखो अगर आप अमृत स्नान के अलावा किसी और दिन पर आओगे ना, तो ये आपको ज्यादा से ज्यादा चार्ज करेंगे। अब वो कितना हो सकता है ये तो मतलब उसी टाइम जो है देखा जाता है। पर अगर आप किसी नॉर्मल दिन पर आ रहे हो तो उसका जो चार्ज होता है वो 200 से 50 के बीच में होता है। हालांकि वो आपसे पहले ज्यादा पैसे बोलेंगे, 300 बोलेंगे, 350 बोलेंगे, पर वो 200 पर आकर रुक जाते हैं। 200 से फिर नीचे नहीं जाते हैं ना। मतलब कि प्रति व्यक्ति, एक व्यक्ति का वो आपसे लेते हैं किस चीज का, कि आप लोगों को वो किनारे से नाव में बैठाकर त्रिवेणी संगम पर ले जाकर वहां पर आपको स्नान कराकर, जितनी देर आप स्नान करोगे उतनी देर आपकी बोट वहां पर रुकेगी, और उनकी जिम्मेदारी रहती है कि वह आपको साथ में लेकर ही जो है गंगा के जहां से उन्होंने आपको छोड़ा हुआ था वहां पर ले जाकर वापस से छोड़ दे, है ना। तो भाई ये जो रहते हैं ये आपको गंगा किनारे से लेकर आपको त्रिवेणी संगम तक ले जाने के लिए, और वहां पर आपको स्नान करने के लिए। जितनी देर आप स्नान करते हो उतनी देर बोट वहां पे खड़ी रहती है। जैसे ही आप स्नान करते हो तो वापस में बोट में बैठना होता है आप लोगों को, और फिर वो आप लोगों को 2-3 किलोमीटर लंबा जो राउंड है वो लगाते हैं, क्योंकि जो है आप लोगों को पूरी वो संगम नदी, यमुना नदी, गंगा नदी जो है घुमाते हैं। आपको कुछ कुछ चीजें बताते हैं, जो किला है वहां पर पास में वो बताते हैं। ऐसा करके जो है वो पूरा घुमाते हुए आपको लाते हैं। ऐसा जो है इसलिए किया गया है, वहां की सरकार की तरफ से ही ये किया गया है, ताकि क्योंकि आप लोग वहां पर अगर नाव भी देखोगे ना, तो कई नाव, हजारों में वहां पर नाव है ना, ताकि भीड़ भाड़ ना हो। नावों की इस वजह से जो है वहां की जो गवर्नमेंट है वहां ऐसी व्यवस्था की गई है ही है, तो उसको इतना राउंड लगाकर ही आना पड़ेगा। तो 2 करोड़ हो सकता है, डबल भी हो सकता है, आप उस समय फिर देख लीजिएगा। तो क्या उसी जगह पर जाकर स्नान करना जरूरी है? तो देखो वैसे आप स्नान तो गंगा नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे भी कर सकते हो, पर बोट वाले आप लोगों को जो है त्रिवेणी संगम के पास ले जाकर, बीचों बीच ले जाकर स्नान कराते हैं, है ना। और आप लोगों को जो है यहाँ पर गंगा नदी के किनारे आप लोग भी स्नान कर सकते हो, लोग करते भी हैं, ऐसे कुछ बात नहीं है। बाकी आपकी मर्जी है कि आपको कहाँ पे स्नान करना है, कि त्रिवेणी संगम में करना है या गंगा के किनारे करना है ना। अब इसके अलावा दोस्तों वहां पर बात करते हैं रुकने की। देखो अगर आप रुकने के लिए कोई होटल या कोई कमरा देख रहे हो तो वहां पर आपको बहुत महंगे में कमरे मिलेंगे। कम से कम 3 से 0 दिन, एक दिन के लिए आपको वहां पे कमरा मिलने वाला है ना। किस दिन, जब आप लोग किसी नॉर्मल दिन पे जा रहे हो, और जब शाही स्नान या अमृत स्नान के दिन जा रहे होंगे, तो ये रेट जो है कई गुना ज्यादा बढ़ जाते हैं। 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 तक जो है बढ़ जाते हैं। तो क्या इसके अलावा कोई रास्ता नहीं हो कि सभी लोग तो इतने महंगे कमरों में रुक नहीं सकते हैं? वैसे दोस्तों अभी जो है ज्यादातर लोग जो क्या करते हैं कि वहीं गंगा नदी के किनारे या जो स्टेशन पास में पड़ता है, क्योंकि प्रयागराज में एक स्टेशन नहीं है, 8 से 9 स्टेशन है। प्रयागराज संगम सबसे मतलब मेन स्टेशन माना जाता है, पास में पड़ता है, और प्रयागराज जंक्शन, ठीक है। और इसके अलावा भी है, पर जो है कुछ लोग स्टेशन पे जाकर भी रुक रुक जाते हैं, है ना। तो अगर आप लोग जो है इन होटल या कमरे वगैरह में नहीं रुकना चाहते, तो आपके पास एक और रास्ता है कि सरकार द्वारा वहां पर जो है जन आश्रय स्थल बनाए गए हैं, मतलब कि जो कि सरकार के द्वारा ही बनाए गए हैं। पर दोस्तों इनको ढूंढना आपको जो है थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि अलग अलग सेक्टर में अलग अलग जगहों पर बनाए गए हैं, और इनकी कीमत भी बहुत ही कम है। 10 लाख एक दिन का ये आपसे लेते हैं। शाही स्नान के दिन हो सकता है 50 से एक व्यक्ति का ले एक दिन का, इससे ज्यादा वो लोग नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि वो सरकार के द्वारा जो है आम जनता के लिए वो रुकने की व्यवस्था की गई है। पर ये जो मतलब जनस्थल है, ये जो रुकने के लिए सरकार ने व्यवस्था की है, इनको ढूंढना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये त्रिवेणी संगम से काफी दूरी पर बनाए गए, पास में नहीं बनाए। क्योंकि जो कुंभ मेला है इसमें कई कई सारे सेक्टर्स हैं, और ये कई दूरी तक फैले हुए हैं, है ना, पास पास में नहीं है। तो इसलिए आपको जो है इस जगह तक पहुंचने के लिए पैदल चढ़ना पड़ सकता है, आपको ढूंढना भी पड़ सकता है। ये आपको इतनी आसानी से नहीं मिलते हैं। आप भले यहाँ से मोबाइल पर देखकर चले जाओ, हम आपको बता भी देंगे कि इस जगह पर आपको जाना है। ऐसे ही आप लोग वहां पे पहुंचोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई कहाँ से क्या रास्ता है, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है।
तो भाई आप लोग वहां पर जो है थोड़ी किसी से पूछताछ कीजिएगा जो वहां पर रहता हो, क्योंकि वहां पे पुलिस वाले भी आपकी उतनी मदद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पुलिस वाले भी वहां पर सारे बाहर के होते हैं। वो वहां के कोई पुलिस वाले नहीं होते हैं ना, जिस वजह से उन्हें भी उतनी जानकारी नहीं होती है। तो आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा, किसी से पूछताछ कीजिएगा कि यहाँ पर सरकार द्वारा जो ट्रेन बसरा जिसे हम कहते हैं, वो रहने की जगह कहाँ पर बनाई गई है, वो थोड़ा बता दें। अलग अलग सेक्टरों में एक जगह तो यहाँ पर बनाई गई है, पर वो जगह ढूंढने में आपको थोड़ी परेशानी होगी, क्योंकि वो जगह पास पास बिल्कुल नहीं है। कम से कम कई किलोमीटर आपको चलना पड़ेगा। उसके बाद ही आप लोग जना आश्रय स्थल या सरकार के द्वारा बनाई गई जगहों तक पहुंच सकते हो। ठीक है, तो इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है कि सरकार के द्वारा भी आप लोगों को रहने की व्यवस्था की गई है, वो भी बहुत ही कम पैसों में, 1 रुपए पर डे या 2 लाख डे, इससे ज्यादा वो आपसे नहीं लेने वाले हैं। ठीक है, और वहां पर आपको एक पलंग रहने के लिए है ना, और बिस्तर वगैरह सब कुछ मिलता है, चार्जिंग पॉइंट भी मिलता है, और सब कुछ आपको व्यवस्था रहती है। बाकी रूम या होटल का जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा आपको उस टाइम या हमेशा भी 45 दिनों तक तो जो है सभी लोगों के लिए जो है बहुत ज्यादा यहाँ पे मिलने वाला है। इसके अलावा आपके पास एक आखिरी रास्ता है, और ये काम सभी लोगों को करना है कि अपने साथ में एक अपने उड़ने के लिए, जितने आप लोग आ रहे हो उतने उड़ने के लिए अच्छी मोटी कंबल, मतलब वैसी मोटी कंबल नहीं कि आप बिल्कुल पूरा बैग भर जाए, ऐसी कंबल लाना जिसमें आपको अच्छी खासी ठंड बच जाए। ठीक है, उसके बाद में बिछाने के लिए, क्योंकि अगर आप लोगों को होटल या जना आश्रय स्थान ना भी मिल पाया तो आप जहां पर भी हो वहीं पर आप लोग एक चद्दर बिछाकर वहीं पर आप लोग ले मतलब आराम कर सकते हो। ठीक है, या एक दिन पहले पहुंचने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अमृत स्नान के दिन पर एक दिन पहले वहां पर गाड़ियां सब बंद कर दी जाती हैं और आपको ज्यादा से ज्यादा पैदल ही चलना पड़ता है। तो अमृत स्नान के दिन एक दिन पहले आ जाइएगा, ताकि आपको ज्यादा पैदल ना चलना पड़े। और तो था पछतावा और अमृत स्नान के एक दिन बाद भी जो है यहाँ पर आप लोगों को पैदल चलना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर गाड़ियां वगैरह बंद रहती हैं, क्योंकि भीड़ वहां पर बहुत ज्यादा यहाँ पे बढ़ जाती है, और ट्रेनों में भी उस समय भीड़ मिलती है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि अगर आप लोग बुजुर्ग हो या बच्चों को लेकर आ रहे हैं तो आप किस दिन आ रहे हैं, किस दिन नहीं आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें आप लोग देख लीजिएगा। बाकी आप लोग आराम से वहां पर स्नान कर सकते हैं। सभी लोग आ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, और सभी लोग स्नान करके जा भी रहे हैं, कोई ज्यादातर वहां पर लोग रुक नहीं रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग भी आ सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत परेशानी किसी को वहां पर नहीं हो रही है। रुकने की व्यवस्था अगर आप लोग देख सकते हैं तो देख लीजिएगा, अन्यथा आप लोगों स्नान वहां पर आराम से कर सकते हैं। चाहे अमृत स्नान हो, चाहे कोई भी स्नान हो, चाहे किसी भी दिन आप लोग आ रहे हैं, आपका स्नान आराम से हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप लोग आ रहे हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई भी प्रश्न है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जो भी जानकारी चाहिए उसके लिए आने वाली वीडियो जरूर देखिएगा। कोई विशेष वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा, जल्दी आपके प्रश्नों पर आपको वीडियो मिल जाएगी। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी है, अच्छी लगी है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इससे यह होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन के तहत आपको वो वीडियो प्राप्त हो जाएगी। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय, नमस्तुभ्याम।